जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस। दोस्तों, आज की सेशन में आज हम लोग एनडीए पीवाईक्यू क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो अपने आप में एक लेवल और शानदार रहने वाला है। देखिए, हम लोग दो पीवाईक्यू हल करने वाले हैं 2025, 2024, 2023, यहाँ तक कि 2006, 2009, यानी कुछ बेसिक पीछे भी और कुछ एडवांस आगे भी, यानी जितने भी आज के सेशन में चल रहे हैं क्वेश्चन वो, और जितने पुराने टाइम में क्वेश्चन आए थे वो आज हम लोग इस क्लास में हल करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या होगी, कर सकते हैं हर एक क्लास में हम लोग कितने क्वेश्चन को हल करते हैं, तो लगभग 13 से 14 क्वेश्चन, यानी 10 और 15 के बीच में क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के पहले पीवाई की ओर बढ़ते हैं, और जो पहला त्रिकोणमिति का पीवाई को क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारा 225, यानी एनडीए 1 to 25 का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, लेट 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा बराबर 2 वेयर। बोला है कि वेयर अल्फा जो है वो 0 और 90 के बीच में है। मान लीजिए कि 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा बराबर 2 लीजिए, जहां अल्फा जो है वो 0 और 90 डिग्री के क्या है, बीच में है। तो हमसे पूछ रहा है कि tan अल्फा किसके बराबर है। पूछ रहा है कि tan अल्फा क्या है, किसके बराबर है। ध्यान से समझिएगा, यह एनडीए 1 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है कि लेट 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 2 वेयर अल्फा इज 0 और 90 के बीच में है। तो बोला है कि tan अल्फा किसके बराबर है। देखिए, मुझको क्या चाहिए, त्रिकोणमिति में हमको क्या चाहिए रहता है, इस पर ध्यान देते हैं। मुझको क्या चाहिए, tan अल्फा, और ये मान हमको दे रखा है। तो अगर मैं इसमें कास से भाग देता हूँ, कास अल्फा से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, tan अल्फा बनेगा कुछ। तो चलिए हम लोग tan से भाग देते हैं, cos से भाग देते हैं, ठीक। तो जब हम लोग 2 sin अल्फा लिखेंगे क्या, कि 2 sin के अल्फा प्लस के cos के अल्फा बराबर 2, और दोनों पक्षों में क्या करेंगे, तो cos अल्फा से हम लोग भाग देते हैं। cos अल्फा बटे में cos अल्फा बटे में cos के अल्फा, ठीक। जब हम लोग cos अल्फा से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 tan अल्फा प्लस के 1 बराबर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक अल्फा हो जाएगा, सेक अल्फा हो जाएगा। दोनों ओर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों स्क्वायर करेंगे तो बनेगा हमारा 2 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस 2 दुना के 4 tan अल्फा। देखिए, मुझको tan अल्फा का मान चाहिए, तो tan अल्फा क्योंकि इधर सेक है तो इधर हो जाएगा आपका 4 सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक। आगे जब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 4 tan स्क्वायर अल्फा प्लस के 1 प्लस के 4 tan अल्फा बराबर, देखिए मैं सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा, यानी 4 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए, चाहे 4 tan स्क्वायर अल्फा लिखे, देखिए ये 4 तो यहाँ पास में रहना चाहिए, मैं यहीं पर कर देता हूँ, 4 tan अल्फा हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा हमारा हो जाएगा 4 tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं क्या क्या हूँ, तो दोनों ओर यहाँ पर वर्क कर दिया हूँ, दोनों ओर क्या कर दिया हूँ, तो स्क्वायर कर दिया हूँ। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर अल्फा, और जब मैं सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा। जब इसको 1 प्लस tan स्क्वायर में अल्फा में 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हूँ, तो यहाँ पर क्या बना है, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा। अब मुझको कुछ दिखाई दे रहा है कि यह और यह क्या हो जाएगा, कटेगा, तो बनेगा क्या हमारा, जो tan अल्फा का मान आएगा, यहाँ से जो tan अल्फा का मान आएगा वो कितना जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 4, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 1, 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा, और इसके आगे क्या था, 4 था, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 4, यानी tan अल्फा का मान क्या गया है हमारा, 3/4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान और लाजवाब क्वेश्चन था, लेकिन बस अप्रोच हमें समझना था, ठीक। आगे क्वेश्चन दिया है हमें कि वही क्वेश्चन है, एनडीए 1 to 25 का वही सेम क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है कि 2 sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा किसके बराबर है। अभी हम लोग जो पीछे सवाल को हल किए हैं, इसमें tan अल्फा का मान कितना आया है, तो 3/4 आया है। तो जब tan अल्फा का मान हमारा क्या है, 3/4 है, तो देखिए पर हमको sin 2 अल्फा का मान निकालते हैं। sin 2 अल्फा का मान यहाँ से निकालते हैं, sin के 2 अल्फा बराबर क्या होता है सूत्र, tan में तो आपका होता है 2 tan अल्फा बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक। जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो 2 tan अल्फा का मान कितना है, तो 3/4 है, बट्टे में 3/4 है, बट्टे में 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा।
तो तितली के 9 बटे में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा 2 दूना के क्या होगा तो 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 यानी 3 बटे में क्या होगा 2 होगा, ठीक बटे में। यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो 16 एकम 16 और 9 क्या होता है तो 25, 25 बटे में क्या हो जाएगा 16 और यह कटेगा 2 आठे 16 और 8 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से जो इसका मान आएगा वो कितना जाएगा तो 24 बटा में 25 इसका वैल्यू हो जाएगी। इसका जो मान देखिए ये 8 जो है इसके ऊपर चला जाएगा, 3 में क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, यानी जो साइन 2 अल्फा का मान आया वो कितना आ गया 24 बटा में 25 हमारा जो मान आया है वो किसका है तो tan अल्फा का मान है। अब हम लोग यहाँ से मान ज्ञात करते हैं किसका तो cos 2 अल्फा का मान। तो जब cos 2 अल्फा का मान ज्ञात करेंगे तो cos 2 अल्फा बराबर क्या होता है tan में सूत्र देखिए यहाँ पर tan अल्फा का हम लोग मान पीछे ज्ञात कर चुके हैं। तो cos 2 अल्फा का सूत्र क्या होता है tan में तो होता है हमारा 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा, ठीक tan स्क्वायर अल्फा होता है, tan स्क्वायर अल्फा होता है, tan स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा यानी तीसरी के 9 बटा में क्या होगा 16 बटे में 1 प्लस के 9 बटे में 16। जब इसको आगे हल करेंगे देखिए 16 एकम 16 देखिए नीचे तो दोनों में हर होगा, नीचे 16 तो ये 16 से 16 कट जाएगा और 16 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा आपका तो 16 में से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 7, क्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक। बटे में 16 कम 16 9 कितना होता है तो 25, 7 बटा में क्या होगा 25 होगा, यानी जो हमारा cos 2 अल्फा का मान आया वो कितना आ गया हमारा तो 7 बटे में 25। लेकिन हमको मान किसका चाहिए तो हमको जो मान चाहिए वो चाहिए दोस्तों किसका, जो हमको मान चाहिए वो किसका चाहिए तो मुझको जो मान चाहिए वो चाहिए किसका तो मुझको चाहिए इतने का मान चाहिए। अब दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 2 साइन 2 अल्फा दिया है तो जो साइन 2 अल्फा है उसमें हम लोग क्या करेंगे साइन 2 अल्फा का मान कितना है 24 बटा में 25 और जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 बटे में 25 हो जाएगा, प्लस के cos 2 अल्फा का मान कितना आया तो 7 बटे में 25 आया, 7 बटे में 25। जब इसको जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है तो 15, 4 1 5 और बटे में क्या होगा 25। जब 5 से काटेंगे तो 11 बटे में क्या हो जाएगा 5। आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 11 बटे में 5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हमला करते हैं। देखिए हम लोग हमारे चैनल पर आप जुड़कर मैथ की शानदार प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ की इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप डिफेंस की कोई भी एग्जाम में बैठे सवाल आपको देखा सा लगे, ठीक। ये हमारा अभी पीवाईक्यू के हैं, इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हल किए हैं। अब हम लोग एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करें, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करें या नेवी की तैयारी करें, विशेषतः एनडीए की तैयारी करें, आप मुझसे मैथ की प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हमला करते हैं और क्वेश्चन नंबर दिया है कि बोला है क्वेश्चन हमारा कि tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। यह आया है जो हमारा वो 24 यानी एनडीए 2 फर्स्ट 24 में आया है। यदि tan अल्फा और tan बीटा समीकरण इतने के मूल है तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक। क्या शानदार क्वेश्चन दिया है, इसका मान हमसे पूछा है तो जब मान ज्ञात करना है देखिए बोला है कि इसका जो रूट है वो क्या है तो tan अल्फा और tan बीटा है, यानी जो हमारा मान आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा का वो कितना दिया है tan बीटा का वो दिया है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में, तो इसका सी दिया है। और जो tan अल्फा इंटू tan बीटा का जो मान दिया है वो कितना दिया है तो वो दिया है हमें कुछ 8 दिया है, ठीक। अब मुझको क्या मान चाहिए, यहाँ से जो मान पूछ रहा है वो इसका मान पूछ रहा है। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कास के 2 का आगे कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या अल्फा प्लस के बीटा, यानी असल में मुझको इसका मान चाहिए, ठीक, यानी cos 2 थीटा का मान चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है cos 2 अल्फा का, क्या इसको लिख सकते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के tan स्क्वायर 1 माइनस के क्या होगा हमारा 1 माइनस के tan स्क्वायर 1 माइनस के tan स्क्वायर बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर। यहाँ पर क्या है तो अल्फा प्लस बीटा है तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटे में tan स्क्वायर अल्फा
प्लस बीटा हो जाएगा, यानी इसका हमको मान चाहिए। अब देखिए जब इसको हल करेंगे, आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं या पढ़े होंगे कि जब इसको हल करेंगे तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का मुझे कुछ मान चाहिए। तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो tan अल्फा प्लस के tan के बीटा और बटे में क्या होता है, तो 1 प्लस के tan के अल्फा इंटू tan के बीटा होता है। ठीक, इतना होता है। तो इसमें जब मान पुट करेंगे tan अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 6 आया है, बटे में 1 प्लस के और tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान क्या होता है, तो जो अभी हम लोग सूत्र लिखे हैं यहाँ पर माइनस रहता है, tan अल्फा प्लस बीटा बटे में tan 1 माइनस के अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर लोग मान क्या रखेंगे, तो माइनस के 1 रखेंगे, माइनस के और tan अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, तो 8 दिया है, तो 8 यानी इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो माइनस के 6/7 आ जाएगा। यानी tan अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -6/7। तो हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस के, देखिए tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा पूछा है और tan अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -6/7 आया है। तो जब इसमें मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 बटे में प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 7×7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, बट्टे में 1 प्लस के 36 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 49 में से 36 घटेगा कितना होगा, तो 9 में से 6 जाएगा 3 होगा और 4 में से 3 जाएगा 1 होगा, बट्टे में देखिए दोनों में नीचे हर रहेगा 49, तो 49 कट जाएगा, 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा, तो 9 6 15। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 को 5 हाथ में लगा, 1 4 3 7 1 8। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया, 13/85। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 13/85। देखिए 49 में से 36 करेंगे कितना होगा, 9 में से 6 जाएगा 6 होगा, क्या भाई 9 में से 6 जाएगा 3 होगा और 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 13 में क्या होगा, 85 इज द करेक्ट आंसर। जो आगे हमें क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है ये देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन का अप्रोच जो है कि एबीसी, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ABC इज अ ट्रायंगल सच दैट एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट इज द cos A प्लस cos B बटे में cos A माइनस के B/2 इक्वल, यानी यह किसके बराबर है। बोला है कि ABC एक त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण C बराबर 60 डिग्री, तो cos A प्लस cos B बटे में cos A माइनस B/2 किसके बराबर होगा। ठीक, जब इसको हल करेंगे बोला कि त्रिभुज जो है वो ABC है, जो कोई भी त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक, लेकिन कोण C का मान कितना दिया है, तो 60 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से कोण A प्लस कोण B बट्टे में बराबर कितना जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो हमको मान क्या ज्ञात करना है, cos A प्लस cos B, इसका मान चाहिए। तो cos A प्लस cos B यानी इसका सूत्र क्या होता है, तो 2 cos A प्लस B बटे में 2 इंटू cos के A माइनस के B बटे में 2, ये हमारा सूत्र होता है। और बटे में क्या दिया है, तो दिया है cos A माइनस के B बटे में 2, इतना हमें दिया है। तो क्या यह cos A माइनस 2 से cos A माइनस 2 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा, तो जो बचेगा हमारा वो बचेगा केवल 2 cos A प्लस B बटे में 2। ठीक, और हमारा A प्लस B का मान कितना दिया है, तो 120 डिग्री, तो 2 cos यहाँ पर 120 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना जाएगा, तो हमारा 1 इज द करेक्ट आंसर। वैल्यू कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह हमारा आया था NDA 224 फर्स्ट में। ठीक, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, यह है हमारा NDA 2009 में आया होगा क्वेश्चन। बोला है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर 5 प्लस 1, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। दिया है क्वेश्चन में कि tan स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि 5 है प्लस के 1, और बोला है कि इसमें से कौन सा इसका मान होगा। ऑप्शन कुछ cos 2 थीटा के फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो क्या मैं tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
दोनों ओर क्या करेंगे, एक जोड़ देते हैं। दोनों ओर हम लोग पहले एक जोड़ते हैं। जब दोनों ओर एक जोड़ेंगे तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 2 टेन स्क्वायर फाइव, 2 टेन स्क्वायर फाइव, 2 टेन स्क्वायर के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस के 1, प्लस के 1 और प्लस 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला किसका होता है, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा का यह फार्मूला होता है बराबर। देखिए यहाँ से 2 टेन स्क्वायर 5 और यहाँ से बनेगा 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या, टेन स्क्वायर 5 प्लस 1, और यह किसका वैल्यू होता है, तो होता है सेक स्क्वायर 5 का। ठीक, अब हम लोग इसको काश 2 थीटा में बदलना है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे में काश स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे में कास स्क्वायर 5। ठीक, इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हमारा हो जाएगा, कास स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा सूत्र होता है आपका 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास 2 थीटा बराबर क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। ठीक, तो वहां से सभी का वैल्यू निकल जाएगा हमारा। तो दिया है कास 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे कास 2 थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो जब यहाँ से 2 कास स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कास 2 थीटा, कास के 2 थीटा और प्लस के क्या हो जाएगा 1 बराबर, और कास्ट स्क्वायर 5 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से मानेंगे कास्ट स्क्वायर क्या है, 5 है, इतना कास्ट स्क्वायर क्या है, 5 है, तो इधर जाएगा तो कास्ट 2 थीटा प्लस 1 और बटे में क्या होगा 2, यानी यहाँ पर लिखेंगे कॉस के 2 5 प्लस 1 और पूरे का बटा में क्या लिखेंगे 2। मुझको मान क्या चाहिए, कास्ट 2 थीटा का मुझको मान चाहिए, तो कॉस के 2 थीटा बराबर इधर 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस के 2 5 प्लस 1, अब माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा और बट्टे में क्या होगा 2। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ से 1 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। तो क्या मैं इतने के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 1 लिख सकता हूँ। इतने की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 1 लिख सकता हूँ। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस के 1 मैं क्या लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कास्ट 2 थीटा बराबर कितना है हमारा, कास्ट 2 5 माइनस 1 और पूरे के बटा में क्या आया 2, तो यह हमारा क्या रहा, आंसर रहा। ठीक, यह हमारा क्या रहा, आंसर। आई होप आपको समझ में अच्छे से आए होंगे दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन बारी बारी से इतने सारे हल कर चुके हैं, 1 2 3 4 और ये रहा 5। चलिए 6वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 6वां क्वेश्चन हमें दिया है कि बोला है कि इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी। क्वेश्चन का अप्रोच समझिए कि बोला है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर ए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई। बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स माइनस के वाई, इसका मान क्या होगा। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए कुछ आंसर हमको ए स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर के फॉर्म में दे रहा है, तो क्यों ना मैं दोनों ओर स्क्वायर कर देता हूँ। जब दोनों स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर कर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इस यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, तो जो यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस के 2 साइन एक्स इंटू साइन के वाई। ठीक, और जब जोड़ेंगे तो प्लस यहाँ पर लगाएंगे, और जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, क्योंकि मुझको कास एक्स माइनस वाई चाहिए। बराबर क्या होगा, जो बराबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो बराबर जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब यहाँ समझिए साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जो साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई
बनेगा। यह किसका फार्मूला होता है? तो आपका फार्मूला होता है कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला होता है, ठीक। कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ से वन वन क्या बनेगा? 2, और 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा हमारा 2 उधर भेजते हैं, माइनस करते हैं, तो कॉस एक्स माइनस के वाई बराबर क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस माइनस के, यह 1 1 2 इधर आएगा तो माइनस के 2, और जो यह 2 है वो नीचे जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा ये देख लेते हैं। यह हमारा क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप सारे सवाल आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो हमें 7 दिया है वो क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है वो बोला है कि फॉर विच एक्वेट एंगल थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 रूट कॉट थीटा माइनस 5। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा एनडीए 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बोला है कौन से न्यून कोट थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 रूट में 3 कॉट थीटा माइनस 5 होगा। तो इसको हम लोग ऑप्शन बेस हल कर सकते हैं। इसमें से पहले ये रखिए, ये रखिए, ये रखिए, और ये रख कर चेक कीजिए कि यह इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो होगा वो π/6 होगा। π/6 रखता हूँ तो ये समझिए π/6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है आपका 2 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बराबर 3 रूट में 3। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉट जो 30 डिग्री का मान होता है रूट में 3 होता है, माइनस के 5। तो 4 इज इक्वल टू तितली की क्या हो जाएगा? 9 माइनस के 5, यानी 4 बराबर क्या आ गया हमारा? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यह ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ठीक। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है बोला है कि गिवन cos 20 डिग्री, बोला है गिवन cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री इज इक्वल टू p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 40 डिग्री। बोला है कि यह जो है क्वेश्चन वो एनडीए 226 में आया हुआ है, यानी 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोला है कि sin 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री बराबर p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 40 डिग्री का मान पूछ रहा है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है कुछ इस फॉर्म में, यानी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो इसको जब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस के sin स्क्वायर 20 डिग्री माइनस के 2 sin cos के 20 डिग्री 2 sin 20 डिग्री इंटू कॉस के 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 2 cos 20 डिग्री 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन के 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर हो जाएगा, p का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे हम तो cos स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 होता है, तो 1 माइनस के 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? तो sin के 2 थीटा हो जाएगा 2 इंटू 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। यहाँ से साइन क्या हो जाएगा? 40 डिग्री बराबर p स्क्वायर। यहाँ से जब हम लोग साइन 40 डिग्री का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा p स्क्वायर, और यह इधर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस के p स्क्वायर, 1 माइनस के p स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है हमारा वो दिया है कि यह एनडीए 226 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है कि गिवन दैट p बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड q cot अल्फा प्लस cot बीटा, देन व्हाट इज द 1/p माइनस 1/q इज इक्वल टू, यानी यह किसके क्या है? तो बराबर है, ठीक। देखिए ये जो p यहाँ पर है इसको पलट दे रहा है, यानी 1/p कर दे रहा है, और जो यहाँ पर q है इसको 1/q कर दे रहा है, और बीच में माइनस लगा दे रहा है। तो क्यों ना हमको इसका यूज करते हैं, दोनों ओर पहले p को पलटते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है हमें p, इसको हम लोग p रहने देते हैं, ठीक। tan अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बटा में cot के अल्फा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस के 1 बटा में cot के बीटा लिख सकता हूँ, ठीक। cot के बीटा p बराबर में जब लसा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cot के अल्फा इंटू cot के बीटा, ठीक। यहाँ पर क्या बनेगा? तो cot के बीटा प्लस के cot के अल्फा बनेगा, ठीक। इतना बनेगा कुछ।
जब इसमें इसको पलटेंगे तो 1 बटा में क्या होगा, p बराबर कॉट कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बटे में क्या होगा, तो कॉट कॉट बीटा प्लस के कॉट अल्फा, ठीक इतना होगा। ठीक, इसका तो वैल्यू इतना आ गया। जब हम लोग इसको हल करने चलेंगे तो इसको पलटते हैं तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। 1 बटे में क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट अल्फा दिया है, कॉट अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे में क्या लिख दूंगा इसको, जब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 1 बटे में टेन अल्फा, क्या होगा 1 बटे में टेन अल्फा प्लस 1 बटे में टेन बीटा। ठीक, 1 बटे में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये तो क्या हो जाएगा 1 बटे में, देखिए 1 बटा में क्यों हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में कॉट अल्फा इन प्लस के कॉट के बीटा लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखिए इसका मान इतना आ गया और इसका मान इतना आ गया और बीच में क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो जब यह हमें माइनस कर रहा है तो हम भी माइनस कर देते हैं, तो 1 बटे में p माइनस 1 बटे में q बराबर क्या है, यह जब माइनस करेंगे तो नीचे क्या रहेगा हमारा, कॉट बीटा प्लस के कॉट 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 अल्फा। ठीक, कॉट अल्फा यह हमारा क्या हो गया, लसा हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा, तो बनेगा आपका कॉट अल्फा इंटू कॉट के बीटा माइनस के वन, यानी जो इसका वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, जो इसका असल में जो मान आया वो कितना आ गया। तो ये सूत्र क्या होता है, तो कॉट कॉट क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का यह सूत्र होता है, कॉट अल्फा प्लस बीटा का हमारा ये सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसको लॉक कर दिया जाए। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो दिया है वो बोल रहा है क्या कि गिवन दैट एम थीटा कॉट स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर टाइन थीटा प्लस के 2n, बोला है कि वेयर n इज अ फिक्स्ड पोजीशन रियल, ठीक, नंबर बोला है कि नंबर है। ठीक, तो बोला है कि एम थीटा काट स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2n, जहां n एक नियत धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। और जो पहला क्वेश्चन है इसमें समझिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा था एनडीए में, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, पहला क्वेश्चन पूछा था कि एम थीटा का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू ऑफ एम थीटा पूछा था। न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम इसको मैं लिख दे रहा हूं, न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू पूछा था। इसका मिनिमम वैल्यू पूछा था कि इसका मिनिमम जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पहला क्वेश्चन पूछा था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था। और देखिए दोस्तों, कभी भी आपको यदि ए टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बी कॉट स्क्वायर अल्फा मिले देखने को, और इसका पूछे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अगर, लेकिन इसमें कंडीशन आना चाहिए। कंडीशन यह है कि ए जो है वो धनात्मक है, 0 से बड़ा है, और बी क्या है, बी भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो जो हमारा टेन मिनिमम वैल्यू आता है वो क्या आता है, तो 2 रूट में ए बी, और जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो कितना आता है, अनंत। मिनिमम वैल्यू क्या आता है, 2ab रूट में 2ab, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, तो अनंत आता है। ठीक इसी अप्रोच से हम लोग इस सवाल को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस फॉर्म में सवाल दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर थीटा प्लस 2n। अभी इसको इतने को भूल जाइए, बस इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं और उसमें जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसका जो ए का मान दिया है वो कितना दिया है, तो 2 रूट में एन 2ab होता है, तो यानी एन स्क्वायर इंटू में 1, यानी 2 रूट में एन स्क्वायर, यानी क्या जाएगा 2n, यानी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितना जाएगा, 2n आएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लेकिन इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, तो
2n आ गया, लेकिन इसमें n अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2n यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो जब 2n दिया है तो इसमें प्लस 2n क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 4n आएगा। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 4n आएगा। अब समझिए दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया था। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा था कि अंडर व्हाट इज कंडीशन डज m अटेन द लिस्ट वैल्यू, यानी अंतर्गत m का मान न्यूनतम होगा, यानी n के किस मान के लिए m का जो मान है वो न्यूनतम होगा। यदि हम लोग m का मान इसमें सभी क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। यदि पहले हम लोग n का मान का काट स्क्वायर 2 थीटा पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, काट स्क्वायर 2 थीटा, तो इसका मान क्या दिया है, n, तो n हो जाएगा प्लस के n स्क्वायर इंटू कॉट टेन स्क्वायर थीटा को जब पलटेंगे तो 1 में कॉट स्क्वायर थीटा होगा, इसका मालूम क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और प्लस के क्या दिया है 2n, तो n से n कटेगा, n 2n बचेगा और प्लस के 2n, यानी जो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 4, यानी इसके यानी n के कॉट स्क्वायर थीटा मान के लिए जो इसका मान होगा वो कितना होगा, तो 4n होगा, 4n होगा, और जो मिनिमम वैल्यू आया था वो 4n आया था, यानी जो हमें m थीटा का मान ज्ञात किए थे उसका ही मान हमें दिया था। ठीक, तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग भी पीवाईक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे। और यह जो हमारा क्वेश्चन था वो किस में आया था, तो एनडीए 223 में 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो हम लोग 2025, 24, 23, 9, 6 जितने भी पीवाईक्यू आए हैं कुछ सवालों को हम लोग अप्रोच को हल किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।